गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपके 4 चैप्टर्स हो गए हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे जिसका नेम है लोगो 2। लोगो का मतलब मैंने आपको बताया था क्या होता है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। ओके, पहले हमने क्या किया था चैप्टर नंबर 4 में, लोगो 1। अब हम कर रहे हैं लोगो 2। मीन्स लोगो लैंग्वेज में हम उसके और फीचर्स हम लर्न करेंगे। ओके, सबसे पहले हम रीड करते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर विल बी एबल टू, जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इन सब की नॉलेज हो जाएगी। क्या? अंडरस्टैंड द यूज ऑफ फॉलोइंग लोगो कमांड्स। आपको ये सारी लोगो कमांड्स यूज करनी आ जाएंगी। तो वो कौन कौन सी लोगो कमांड्स हैं? HT, ST, PU, PD, PE और रिपीट। ड्रॉ वेरियस शेप्स एंड ड्राइंग्स यूजिंग लोगो। आप लोगो की हेल्प से शेप्स भी बना सकते हो और ड्राइंग्स भी। एप्रिशिएट एंड यूज लोगो एज कंप्यूटर लैंग्वेज। आप कंप्यूटर लैंग्वेज में लोगो को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करोगे। ठीक है, मीन्स आपको समझ में आ जाएगी तो यूज भी आप करोगे उसको अच्छे से। उसके बाद अब हम रीड करते हैं डोबो टोबो की कन्वर्सेशन लोगो के रिगार्डिंग। ओके, तो डोबो कहता है, यस मिस्टर टर्टल, आई थॉरोली इंजॉयड वर्किंग विद लोगो प्रिमिटिव। मैंने लोगो प्रिमिटिव्स और ड्राइंग्स के साथ बहुत इंजॉय किया है। ओके, वेरियस शेप्स, ड्राइंग वेरियस शेप्स टॉट बाय आवर मैथमेटिक्स टीचर। जो हमारे मैथमेटिक्स टीचर ने हमें शेप सिखाई हैं। आई हैव ड्रॉन ट्रायंगल, स्क्वेयर एंड रेक्टेंगल। आई ऑल्सो ट्राइड राइटिंग माई नेम यूजिंग लोगो primitives. It's actually fun using logo. ये क्या है? एक फन है लोगो को यूज करना। नाउ आई कैन प्राउडली से दैट आई हैव कम्प्लीटली लर्न अ कंप्यूटर लैंग्वेज। मैंने एक कंप्यूटर लैंग्वेज लर्न करी है। ठीक है, मीन्स हम मेरे को कंप्यूटर लैंग्वेज लोगो के बारे में बहुत कुछ सीखा है और मुझे अब वो लर्न है। लेकिन आगे डोबो कहता है, और रियली कुड यू प्लीज हेल्प मी लर्न रेस्ट ऑफ द कमांड्स एज वेल। क्या तुम मुझे बाकी कमांड्स भी लर्न करवाओगी लोगों के? तो टर्टल ने क्या बोला है? आई गेस नॉट येट, देयर आर स्टिल सम मोर लोगो कमांड्स लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड। कि यहाँ पे और भी बहुत सारी कमांड्स हैं जो तुम्हें डिस्कस करनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी कमांड्स हैं? सबसे पहले आपकी जो कमांड है वो है हाइड टर्टल। हाइड टर्टल, पहले तो ये बताओ। हाँ जी, सबसे पहले है हाइड टर्टल। हाइड टर्टल, हाइड का मतलब क्या होता है? छुपाना। और टर्टल क्या होता है? टर्टल अभी आपने देखा था ना, क्या था वो? जो स्क्रीन के ऊपर मूव करता है वो होता है टर्टल। ओके, तो HT कमांड का मतलब क्या है? हाइड टर्टल। इसका मतलब है कि जब आप टर्टल को हाइड करना चाहते हो स्क्रीन से तो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हो? HT कमांड। ओके, तो ये देखो कैसे लगाया HT कमांड। PC लोगो फॉर विंडोज वर्जन, यहाँ पे हम कमांड्स डालते हैं ना, तो यहाँ पे हमने लिख दिया HT। HT लिखते ही तो जो आपका टर्टल होता है वो देखो कैसे हो जाता है, वो इनविजिबल हो गया है। यहाँ पे कहीं दिख रहा है? स्क्रीन पर नहीं दिख रहा ना। उसके बाद है डोबो टाइप्स द फॉलोइंग कमांड्स एज शोन इन द स्क्रीनशॉट। डोबो ने और कमांड्स लिखी, जैसे पहले HT किया तो क्या हो गया? हाइड हो गया। फिर उसने FD लिखा यानी कि फॉरवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड 50 लिखा तो क्या हो गया? फिर वो चलने लग गया 50 स्टेप्स आगे। फिर लिखा LT 90, फिर वो लेफ्ट टर्न हुआ 90 पे। फिर उसने लिखा FD 70, फिर वो फॉरवर्ड चला। ठीक है, तो इस तरह से है कि HT जब आप लिखते हो तो क्या होता है? आपका टर्टल जो है वो क्या हो जाता है? हाइड हो जाता है। ओके, उसके बाद है आपका शो टर्टल। शो टर्टल का मतलब है कि हाइड टर्टल से क्या हुआ? टर्टल छुप गया। और शो टर्टल से टर्टल क्या होएगा? दिखने लग जाएगा। ओके, तो शो टर्टल की आपकी सिंटेक्स क्या होता है? ST। ओके, उसके बाद कैसे शो टर्टल हुआ? देखो, शो टर्टल करते ही आपका ये टर्टल दिखने लग गया। देखो टर्टल की शेप में है ना कि टर्टल आपका, देखो तो आपका स्क्रीन पर शो होने लग गया शो टर्टल से। आपने कहाँ लिखा ये? यहाँ पे कमांड्स में क्या लिखा? ST। ST लिखते ही आपका टर्टल दिखने लग गया। उसके बाद है आपका, अब आपको इसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले लिखा ST। ST से क्या हुआ? वो छुप गया। फिर लिखा FD 80। FD का मतलब क्या होता है? कि फॉरवर्ड चलना आगे, यानी कि आगे की तरफ मूव होना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका मान लो यहाँ पे था आपका टर्टल। ठीक है, जब उन्होंने बोला FT 80 तो क्या हुआ? वो फॉरवर्ड चला। ठीक है, फिर बोला RT 90, फिर वो राइट टर्न हुआ
90 पे राइट टर्न हो गया। फिर उन्होंने बोला फॉरवर्ड 60, फिर वो फॉरवर्ड 60 चला। फिर उन्होंने बोला BK 60 यानी कि बैकवर्ड 60, फिर वो पीछे आया 60 पे, यानी टर्टल अभी कहाँ है, यहाँ पे है कॉर्नर पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है HT, सबसे पहले हाइड हो गया वो। उसके बाद है BK 70, पहले यहाँ टर्टल है। ओके, फिर BK 70 पीछे गया 70। उसके बाद LT 90, फिर वो LT 90 हुआ। फिर वो फॉरवर्ड गया 50 स्टेप्स, फिर वो होम पे आया। ठीक है, होम पे आने के बाद फिर वो बैक हुआ यानी कि 35। तो क्या बन गया, ट्रायंगल। ओके, तो इससे हम मतलब इन कमांड्स की हेल्प से आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हो इसमें। ओके, बस इसको ध्यान से करना होता है। उसके बाद जो आपकी थर्ड कमांड है वो है पेन अप कमांड। पेन अप कमांड का मतलब है कि जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो, ड्रॉ करते करते आप अपने पेन को उठा लेते हो, तो उठाने से क्या होएगा, आपकी जो ड्राइंग है वो रुक जाएगी, है ना। उठाने से क्या होएगा, आपकी जो ड्राइंग है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यही है, दिस कमांड लिफ्ट्स द पेन अप, दिस कमांड विल मूव द टर्टल बट विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग ऑन द स्क्रीन। वो टर्टल को मूव तो करती है कमांड, लेकिन वो स्क्रीन पर ड्रॉ कुछ भी नहीं करती, क्योंकि पेन उठ जाता है। तो जब पेन नहीं उठ जाएगा तो वो ड्रॉ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पेन अप कमांड का मतलब क्या होता है, PU। ठीक है, फिर पेन डाउन, पेन डाउन का मतलब होता है PD। इसका मतलब है कि पेन स्क्रीन पर वापस तो आ जाएगा, ठीक है, और वो ड्रॉ भी करने लग जाएगा। जैसे आपने पेन अप किया तो पेन अप को वापस लाना तो क्या करोगे, पेन डाउन। तो PD और PU बहुत ईजी कमांड्स है इसकी, बस आपने नेम याद रखना है ना, और उसके फर्स्ट इनिशियल्स याद रखना है, जिससे आपकी कमांड बन जाएगी। ओके, उसके बाद है आपके अब 4 कमांड्स हो गई। कौन कौन सी हो गई, हाई टर्टल, शो टर्टल, पेन अप एंड पेन डाउन। अब उसकी एक्टिविटी है, देखो, rewrite the following sentences in the space provided below and count how many you lifted the pen up। अब जैसे ये लाइन है, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। तो इसमें आपने कितनी बार पेन अप किया ये आपको काउंट करना है। देखो, सबसे पहले आपने लिखा जैक, फिर आपने पेन अप किया, एंड फिर पेन अप किया, फिर जिल, फिर पेन अप किया। तो आपने काउंट करना है ये कितनी बार हुआ। तो आप, मैंने काउंट करके लिखा ये कितनी बार हुआ, 13 टाइम्स। तो आप भी काउंट करोगे कितनी बार आपका पेन अप हुआ। ठीक है, आई लिफ्टेड द पेन 7 नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, और पेन को जो लिफ्ट किया हमने वो कितनी बार किया, 7 नंबर्स ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद है टिक विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लोगो कमांड्स विल मूव द टर्टल 70 स्टेप्स विदाउट ड्रॉइंग एंड वाई। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी कमांड ऐसी है जो 70 स्टेप्स टर्टल को मूव भी करे आगे और ड्रॉ भी ना करे। तो वो कौन सी कमांड होएगी, आपकी पेन अप। पेन अप करके अगर आप फॉरवर्ड करते हो 70 स्टेप्स तो आपकी ड्रॉ नहीं होगी, वो सिर्फ वो आगे मूव हो जाएगा पर ड्रॉ नहीं करेगा, क्योंकि वो पेन अप होगा, है ना। तो इसमें आपकी सेकंड वाली पे आप टिक करोगे। उसके बाद आपकी ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, जिसमें आपका क्या है, टाइप द फॉलोइंग लोगो कमांड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपने इन कमांड्स को टाइप करना है और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्या क्वेश्चन है, डज द टर्टल ड्रॉ एनीथिंग। क्या टर्टल ने इस कमांड से कुछ ड्रॉ किया, नहीं। क्यों, क्योंकि सबसे पहली कमांड इसमें क्या है, पेन अप। जब पेन अप हो जाता है तो वो कुछ भी ड्रॉ नहीं करता। तो डज इट मूव, हाँ वो मूव जरूर करता है, तो यस आएगा। उसके बाद आपने इन कमांड्स को रन करके देखना और उससे बताना है कि क्या ड्रॉ होगा। तो मैंने इस कमांड को रन किया तो उससे ये ड्रॉ होता है आपका। ठीक है, आपने भी ये ड्रॉ करना है। तो ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी आपने करनी है बेटा। उसके बाद आपका है ये लोगो। अगर आपको ऐसे लोगो लिखना है तो उसके लिए आप कौन कौन सी कमांड का यूज करोगे ये आपको करके देखना है। पेन अप और पेन डाउन, आपको PU और PD कमांड का यूज करके लोगो लिखना है ऐसा। ठीक है, द PU एंड PD कमांड वर यूज्ड। PU will not draw anything on the screen where PD allow turtle to draw। PU और PD कमांड में डिफरेंस क्या होता है कि PU तो ड्रॉ कुछ भी नहीं करता स्क्रीन पर PD जो है वो ड्रॉ करता है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कमांड है, PU और PD के बाद आपकी नेक्स्ट कमांड आती है जो है पेन इरेज। पेन इरेज का मतलब है PE। इसका काम होता है इरेजर का, जो कमांड को इरेज करता है। दिस कमांड डज द वर्क ऑफ एन इरेजर। इरेजर का काम करता है ये। जैसे देखो, यहाँ पे पहले फॉरवर्ड गए 80 स्टेप्स, देखो यहाँ पे पहले फॉरवर्ड गए 80 स्टेप्स, फिर
राइट टर्न हुए, फिर 90 स्टेप्स आगे गए, फिर फॉरवर्ड गए 40 स्टेप्स, फिर राइट टर्न हुए, फिर 90 स्टेप्स, फिर फॉरवर्ड गए 40 स्टेप्स, फिर राइट टर्न 90 स्टेप्स, फिर फॉरवर्ड 80 स्टेप्स। तो एंड में जाके अगर हम कर देते हैं ना PE, तो सारा कुछ इरेज हो जाता है और क्या हो जाता है, हम बैकवर्ड आ जाते हैं 40 स्टेप्स पे। ओके, पेन इरेज से क्या होता है, भी सारी कमांड्स आपकी जो पिछली होती है वो इरेज हो जाती हैं। ओके, उसके बाद है आपका फर्स्ट स्टूडेंट। इसमें ना एक आपकी एक्टिविटी है जिसमें 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम पेयर्स फॉर दिस एक्टिविटी यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द डिजायर्ड शेप and write the commands by following instructions mentioned below. First student will draw a square using any dimension of size. First student जो है एक square draw करता है किसी भी size की dimension से as provided by the partner and using only RT90. और वो अपनी फ्रेंड जो उसके पार्टनर ने प्रोवाइड करवाई हैं कमांड्स उसकी हेल्प से बनाता है क्या, स्क्वेयर। और सेकेंड चाइल्ड जो है वो क्या ड्रॉ कर रहा है, रेक्टेंगल। ठीक है, एज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर, सेम वही, और लेफ्ट टर्न करता है वो 90 पे। आपको क्या बताना है, पेयर इवेल्युएट एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स FD RT LT कमांड इज यूज टू ड्रॉ द शेप्स। आपने काउंट करना है कितनी बार FD कमांड, RT कमांड और LT कमांड यूज हुई है ड्रॉ करने के लिए शेप को। ऑल्सो मैंशन द यूज ऑफ PE PU एंड PD कमांड। आपने PU PE PD कमांड का भी यूज मैंशन करना है। इफ यूज्ड ड्यूरिंग द ड्रॉइंग PE PD PU कमांड यूज्ड और नॉट यूज्ड, भी यूज हुई है या नहीं हुई PE PD और PU कमांड। ठीक है, वो बताना है। तो देखो फर्स्ट स्टूडेंट क्या बना रहा है, स्क्वायर। तो कैसे बनाया उसने, सबसे पहले उसने फॉरवर्ड किए 100 स्टेप्स, फिर वो राइट टर्न हुआ 90 स्टेप्स, फिर उसने फॉरवर्ड किए 100 स्टेप्स, फिर वो राइट टर्न किए 90 स्टेप्स, फिर फॉरवर्ड 100, फिर RT 90, फिर फॉरवर्ड 100, फिर RT 90। तो ये क्या हुआ, कितनी बार काउंट होगा अब ये FD जो है वो आपका कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स आपका FD है, और RT 1 2 3 4 RT भी आपका 4 टाइम्स है। तो यहाँ लिख दोगे 4 नंबर ऑफ टाइम्स FD कमांड इज यूज एंड 4 नंबर ऑफ टाइम्स RT कमांड इज यूज। उसके बाद सेकंड स्टूडेंट आपका क्या बना रहा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए पहले वो फॉरवर्ड चलेगा 60 स्टेप्स, फिर वो राइट टर्न होगा 90 स्टेप्स, फिर वो फॉरवर्ड होगा 40 स्टेप्स, फिर राइट टर्न 90, फिर फॉरवर्ड 60, फिर राइट टर्न 90, फिर फॉरवर्ड 40। तो अब इसमें FD और RT कितने हैं, आपने काउंट करने हैं 1 2 3 4। FD कितने हैं 4 और RT कितने हैं 1 2 3। तो 3 आपके ये आओगे RT। ठीक है, ये आपने करना है। उसके बाद आपकी लास्ट कमांड जो है वो है रिपीट कमांड। रिपीट कमांड का मतलब होता है कि आपने जो स्टेप्स, जो कमांड्स आपने दी हैं, अगर उन कमांड्स को आप रिपीट करना चाहते हो तो वो आप किसकी हेल्प से करोगे, रिपीट कमांड की हेल्प से। दिस इज यूज टू रिपीट द कमांड्स n नंबर ऑफ टाइम्स। आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी आप इसको, इस कमांड्स को रिपीट कर सकते हो इस कमांड से। दिस विल रिपीट द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, रिपीट, इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स है रिपीट 4 FD 50 LT 90। ओके, इन द अबव एग्जाम्पल 4 is the number and FD 50 and LT 90 forms the instructions list. Therefore the instruction list, the two commands FD 50 and LT 90 will be repeated 4 times. ओके, मतलब ये 4 बार रिपीट हुई है। हमने लास्ट वाला एग्जाम्पल देखा है ना जिसमें FD और RT हमने देखा था भी कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो वो कितनी बार हुए थे, 4 टाइम्स। अभी जो एग्जाम्पल है इसमें क्या शो हो रहा है, रिपीट 4 FD 50 LT 90। इसका मतलब है कि ये 4 टाइम्स रिपीट होगी कमांड। कौन सी कमांड, कि वो फॉरवर्ड जाए 50 स्टेप्स और लेफ्ट टर्न हो 90 एंगल पे। ठीक है, तो ये कितनी बार चलेगी, 4 टाइम्स। तो यही बोला है। उसके बाद है इसकी एक्टिविटी, रिपीट कमांड की एक्टिविटी क्या है। जैसे सबसे पहले है FD 50 LT 60 FD 50 LT 60 FD 50 LT 60। ठीक है, अब टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है कि FD इसमें कितनी बार है, 1 2 3 टाइम्स है ना। अगर हम उसको रिपीट में एक ही बार लिख दें तो जैसे यहाँ लिखा है रिपीट 3 FD, और LT इसमें कितने, LT भी 3 है, तो हम सीधा ही लिख दें रिपीट 3 FD 50 LT 60। तो इतनी सारी कमांड एक ही कमांड में कवर हो गई। ठीक है, तो रिपीट कमांड का ये फायदा होता है कि आपको इतनी सारी कमांड ना लिख के एक ही कमांड लिख दो बस। ठीक है, क्लियर बेटा। बस अब आपने ये करनी है शेप्स
इन शेप्स की आपने ये ड्रॉ करके देखनी है आपके लोगो लैंग्वेज पे कि आप ये शेप्स बना पा रहे हो इन कमांड से, जो कमांड किसकी हैं, रिपीट कमांड्स की हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे हेक्सागन है, हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं ना। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल रिपीट लिखना है, 6 लिखना है, FD 50 लिखना है, RT 360 लिखना है, तो क्या होएगा आपका ये हेक्सागन ड्रॉ हो जाएगा। ऐसे 7 साइडेड वाला भी ये लिखना है, रिपीट 7 FD 50 RT 360, ठीक है। बस आपने साइड्स देखनी है कि शेप की साइड्स कितनी, जैसे इसमें 8 साइड्स हैं तो आप रिपीट लिखोगे 8 लिखोगे, FD 50 RT 360 बाई 8, ओके। ये आपको लर्न करने हैं, मैं आपको पिक्स भी भेज दूंगी में, ये सारी ऐसी करनी है आपको, ठीक है। बस यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो रहा है, मैं आपको ये सारी पिक्स भेज दूंगी, ओके बेटा। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू।